हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके एक नए सेशन में। आज हम लोग एक नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चीज़ें पहले हम लोग हिस्ट्री का दो चीज़ों को देख चुके थे, एक प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आज हम लोग इतिहास का ही एक दूसरा लेसन को यानी कि एक दूसरे सेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे है। और मैथ को हम लोग साथ साथ लेकर चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और चीज़ें दूँ ताकि आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ पाएँ। एक चीज़ों को लेकर चलने के बाद आपको भी थोड़ा बोर टाइप का लगता होगा कि एक ही चीज़ें लाइक पढ़ रहे हैं और चीज़ें जरूरी हमको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग कुछ हिस्ट्री देख रहे हैं, फिर हम लोग चीज़ें जो ज़्यादा वैल्यूबल है या ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, उस चीज़ पर मैं ज़्यादातर जोर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ को भी थोड़ा सा देखेंगे, चाहे जो भी ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या फिर लाइक साइंस हो, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। आज हम लोग चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आधुनिक भारत का अगर हम लोग बोले हैं तो यहाँ से एकदम हम लोग क्लियर समझेंगे कि आधुनिक आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास बोलेंगे, ठीक है। आधुनिक इतिहास आधुनिक इतिहास चर्चा करेंगे यहाँ से। देखिए, ज़्यादा नहीं, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा आपको जो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और अदरवाइज बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वो मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए और इजीली अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और आप उस चीज़ को समझ जाएँ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग एक यहीं पे हम लोग चीज़ें देखे थे थोड़ा सा। अब देखिए, जैसा मेरा शुरू से आदत है कि मैं थोड़ा सा पिछले चीज़ों को रिवीजन कराता हूँ, रिकॉल कराता हूँ आपको। तो उसमें देखे थे कि हम लोग बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किससे हुआ था? अंग्रेजों के साथ हुआ था, यानी कि वहाँ के बंगाल के जो नवाब थे और अंग्रेजों के साथ ये चीज़ें हुई थी। वो किस लिए हुआ था? क्योंकि वो एक पोर्ट विलियम्स यानी कि वहाँ पे एक शासन के रूप में यानी वो अपना करना चाहता था। उसी से रिलेटेड हम लोग जब उसी को आगे चलते गए तो मीर जाफर को यानी नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने कुछ दिनों के बाद वो अपना धन को देना बंद कर दिया, जिसमें वहाँ पे उससे विवाद हो गया, अच्छा नहीं लगा, तो उसके दामाद को बनाया और वहाँ से सारी चीज़ें हुआ और बक्सर का युद्ध हो गया। जो कि प्लासी का युद्ध हम लोग 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध हम लोग 1764 को हम लोग चर्चा किए हैं। उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं आपको कि भारतीय यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि कहीं कहीं एक चीज़ आपको पहले एक झलक दिखाई कि जो अंग्रेज आ चुके थे वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो कब आए, थोड़ा सा मुझे लगा कि इस चीज़ों को यहाँ से लेके चलना चाहिए। तो वो हम लोग आज देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, ये दोनों दो चीज़ है कि आगमन आने का क्रम और एक स्थापना यानी कि उसका जो स्थापना होगा वो क्या हुआ। आज बेसिकली बहुत छोटा वीडियो होगा, हम लोग चीज़ों को देख लेंगे यहाँ से और इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे। आइए, बोर्ड पर भी हम लोग बातें करेंगे और लिखेंगे दोनों हिस्ट्री, लाइक इस तरीके से हम लोग गोल गोल के चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आधुनिक भारत में हम लोग इतिहास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि यूरोपीय यूरोपीय कंपनी यूरोपीय कंपनियों का आगमन ठीक है। अब यहाँ लाइक अब एक चीज समझेंगे, आपको लगे कि सर ये आए क्यों। बेसिकली इस चीज को भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि आखिर ठीक है वो आए, कौन आए, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये आए किस लिए, आखिर यही चीजें है ना। मैं आपके घर यहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या रीजन है, किस लिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए पहले जानना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर वो आया था कौन, इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, लेकिन आया क्यों, ये चीज़ को समझते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें थी। जैसे मैं यूरोप की बात करूँ, एक यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। जिस तरह के हम आप टोटल जानते होंगे अच्छी तरीके से कि टोटल महाद्वीप की संख्या जो पहले कितना थी 8, अभी वर्तमान में कितने हैं 7। जो कि लाइक थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। लाइक इस तरीके से अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ मैप अपना इस तरीके से अपने कॉपी में यानी कि फिगर बुक में जो देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा वो, ठीक है। अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे अपना क्या है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके साइज वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। बगल में ही अफ्रीका है, यहाँ पे हम लोग उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे अंटार्कटिका, ये लाइक जो बर्फ से बने हुए हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहीं पे एक यूरोप महाद्वीप है, इधर ही अपना। उसके बाद अपना नहीं कर सकते हैं, अपना तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में, और लाइक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशनिया कहते हैं, इस तरीके से है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एक जो है ये भी एक प्रकार से क्या है, इस जगह एक महाद्वीप है यूरोप। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियां आगमन यानी कि जो भी लोग आए होंगे, जो भी जैसे आए होंगे, वो कहाँ से आए होंगे, यूरोप से। और आए कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अपना क्या है, इस जगह मान लेते हैं अपना क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में हम लोग सबसे यहाँ पे अपना इंडिया है। अब इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, या मैप में आप देख सकते हैं। तो ये लाइक यहाँ पे चीजें ये देखिए कैसे आए, यहाँ पे ऐसे घूमते हुए इधर से आते हुए, मतलब इसको यहाँ पे ये क्या किया, यानी आ गए। तो सबसे पहली चीज में देखे कि वो कहाँ से आए थे,
यानी कि यूरोप महाद्वीप से आए थे, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोपीय। जैसे हम भारत के हैं भारतीय, ठीक है, उस तरह ये यूरोप से आए तो इसको हम लोग यूरोपीय बोलते हैं। अब हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये यूरोप से आए, किस लिए आए? बेसिकली आज भी आप जानते हैं कि यूरोप के क्षेत्र, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं वो अभी भी ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू अनदर कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो वो ज़्यादा डेवलप है। तो उसी टाइम में यानी कि जब आए थे, लाइक मैं एक डेट को यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि 1498, लाइक वहाँ पे जो पुर्तगाली आए थे, तो उस 1498 1500 के आसपास चीज़ों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस टाइम में अपना देश तो मान लीजिए बहुत पीछे था, बहुत मुगल शासक जो थे उन लोगों का क्या था, इन पर अपना दबाव था, चीज़ें कर रहा था वो लोग। लेकिन उस टाइम में ये यूरोप जो थे, यहाँ के जो कंट्री थे लाइक इंग्लैंड वगैरह, ब्रिटिश लोग जैसे, वो सब बहुत होशियार और कहीं ना कहीं वो डेवलप हो चुके थे। वो अपनी व्यापारी के लिए, वो अपनी चीज़ों को लिखने के लिए बहुत सारा, मतलब एक तरह समझिए कि अगर आप कहीं, आप होशियार हैं, आप अच्छे हैं, तो आप कहीं और जाएंगे चीज़ों को क्या करने के लिए, समझने बुझने के लिए, लाइक अगर आप होशियार हैं तो बिजनेस करने के लिए। इसी सिलसिले में, इसी वे में एक, यानी कि यहाँ पे कौन, यानी कि जो ये पुर्तगाली थे वो स्टार्ट, मतलब यहाँ पे आए थे वो, यानी कि भारत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखें कि क्या है, एकदम सीधा पॉइंट, कि उस टाइम में जो यूरोपीय लोग कंपनियां आ रहे थे भारत, यानी कि वो उस टाइम में ही डेवलप, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री थे। हम लोगों का यानी कि कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास का दौर चल रहा था भारत, और मध्यकालीन हम लोग इतिहास से बोल सकते हैं, भारत बोल सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे एक प्रकार से आधुनिक, मतलब मॉडर्न सिस्टम आ चुका था। सोचिए कितना आगे था, और अभी भी आगे है। तो उसी समय वो वहाँ से आना शुरू किए। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि कौन कब आए, उसके बाद सबसे पहले आने का क्रम क्या था, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी स्थापना हुई। इन चीज़ों से हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली, एकदम आराम से आपको देखेंगे। लाइक कहने तो बहुत कुछ कहा जाता है कि ये मतलब मसालों के लिए आए थे, मसाला वहाँ पे नहीं होते हैं। अगर आप वो मतलब ऐसे पढ़े होंगे ग्लोब के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी जाती है, किधर नहीं जाती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव, यानी कि ज़्यादा सब्जियां, फसलें, मसाले ये सब उपजते हैं, वो यानी उसका उत्पादन होता है, किधर नहीं होते हैं। अगर उस तरीके से आप भी देखेंगे तो वो आइडिया आपको लग जाएगा। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक डेवलप यहाँ पे महाद्वीप था, कॉन्टिनेंट, तो ये क्या हो गया, ये व्यापार के लिए आए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपका दिमाग में चल रहा होगा कि भारत का खोज क्या था, क्या नहीं किया था, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या लिखे हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। आगमन यानी कि वो आने का क्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, यानी सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, यानी हम लोग बोल देते हैं पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद यहीं हम लोग नीचे लिख देते हैं, यानी आ गए थे कौन, यानी कि डच। कौन आ गए थे, डच, कोई दिक्कत नहीं। डच के बाद देखिए, आप आ गए थे पुर्तगाल के बाद डच, डच के बाद हम लोग लिख देंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के बाद आ गए थे डेनमार्क, डेनमार्क। उसके बाद आ गए थे फ्रेंच, जिसको बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंच, फ्रेंच। उसके बाद आ गए थे स्वीडिश कंपनी, हम लोग बोल सकते हैं। छोटे मोटे और चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम लोग मेंशन नहीं करते। जो ज़्यादातर पूछे तो उस चीज़ को देखते हैं। स्वीडिश, स्वीडिश आपको दिख रहा होगा, सही तरीके से विजुअल हो रहा है मुकेश, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या आप जो है इस इंग्लैंड और डच वाला, मुझे लगता है कि उल्टा लिख दिए। नहीं, ये सही है, बस स्थापना जो इसका क्रम था वो कहीं कहीं उल्टा है, वो आगे हम चर्चा करेंगे, सही है। तो देखिए ये आने का क्रम था कि ये क्या हुआ, सबसे पहले ये आए पुर्तगाली लोग, उसका डच वाला, फिर इंग्लैंड, ब्रिटिश, अंग्रेज, फिर डेनमार्क, और फिर फ्रेंच, और फिर स्वीडिश। ये लोग क्रम था आने का। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे कि इस तरीके से क्या है। बेसिकली मैं इसके लिए एक ट्रिक बता दूंगा। जनरली आज के डेट में सभी जानते हैं वो ट्रिक, लेकिन ऐसे भी आप देखिए 3-3 नाम। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होता ना, तो किसी किसी का नाम रख लीजिए फ्रेंड में। आपका कोई 6 वो दोस्त होगा जो करीबी होगा, उसको इसी नाम से पुकारिए। आप जहाँ पढ़ते होंगे, जो होगा आसपास आपका जो क्लोज होंगे, उसका नाम ही रख दीजिए कि पुर्तगाल है तुम, उसका डच है, इंग्लैंड है, डेनमार्क के तुम, फ्रेंच के हो आप, स्वीडिश को आप, ऐसे करके उसको नाम के रूप में याद रख लो, ठीक है। तो चीज़ें आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रम देखें कि जो है पुर्तगाली लोग, उसका डच, उसका इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रेंच और स्वीडिश है। तो ये था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी क्यों बोले, क्योंकि ये आने के बाद इन्होंने कंपनी स्थापना की, और यहाँ पे आगे लाइक इन्होंने बोला कि हम व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो व्यापार वही लोग करेंगे जो कंपनी चलाना चाहते हैं, जो कंपनी बनाना चाहते हैं अपना, ठीक है। इसलिए हम लोग यूरोपीय कंपनी, यूरोप से आए थे। यूरोप के बारे में आपको बता दिए, एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। अगर वैसा होगा तो हम लोग कॉन्टिनेंट पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कंपनियों का आगमन का देखें। अब हम लोग देखेंगे
यूरोपीय कंपनियों की स्थापना देखते हैं, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना मतलब कब किसकी स्थापना हुई और कब कब आए, एकदम इस सीरीज को आप यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, इस सीरीज को आप जो है स्थापना एकदम लिख लेते हैं, स्थापना, ठीक है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा, आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा डाउट कौन आए थे कैसे आए थे, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना में हम देखते हैं, सबसे पहले स्थापना जो हुआ था वो पुर्तगालियों मतलब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी की स्थापना, ठीक है, स्थापना ये हुआ था एकदम 1498 में, ठीक है, 1498 में। इसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड ईस्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये हुआ था यानी कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, ठीक है, मार्कर बदल लेते हैं, सन 1600 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आए थे डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लॉजिकली आप देखेंगे बहुत ही छोटा मोटा डेट है, 5-7 वो डेट तो याद करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यानी कि आए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये 16 चौके 64 यानी 1664 ऐसे याद रखें हम, ठीक है, 16 चौके 64 1664। उसके बाद आए थे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, थोड़ा सा लिख देते हैं, स्थापना यहाँ हुआ था 1731 ईस्वी में। देखिए कैसे सीरियल है, यहीं पे आप कोशिश करेंगे याद रखने का कि जो क्रम इसकी स्थापना का है, जस्ट आने के क्रम में अगर बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आने का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो पहले डच आए थे, बाद में इंग्लैंड आए थे, लेकिन स्थापना की अगर बात करें तो पहले इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड की स्थापना हुआ था और बाद में डच की स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहला पुर्तगाली, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद यानी डच, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद स्वीडिश। इसकी पहली जो है वो 1498 में, दूसरा 1600, उसका 1602 में, यानी कि कौन 1602 में आपका डच, उसके बाद आप चलिए डेनमार्क 1616 में, उसका ये इसमें आप यानी कि फ्रेंच, और फ्रेंच में 1664, और लास्ट आपका स्वीडिश जो 1731 ईस्वी में। यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, फिर इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकली इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, अब इसके ट्रिक के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे और इसे एक एक करके लेंगे, एकदम इतनी बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, आप फिर से मुझे याद करेंगे कि हाँ चीज़ें आप कैसे बताए हो। चलिए इसका था PED, कोई चीज पेड़ कर दो फिश, लाइक हम पढ़ाते हैं तो फिश के रूप में हम यहाँ स्टार्ट ले लिए, क्योंकि हम लोग चीज़ें देखते हैं इसलिए देखिए, ताकि मतलब हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं, इसलिए पेड कर दो फिश। हाँ अगर आप पढ़ते हो किसी के पास तो पेड कर दो फिश, कोई दिक्कत नहीं। इससे देखिए पुर्तगाल क्या है, पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, 2 से हो गया डेनमार्क, और फॉर्म दूरी का से हो गया फ्रेंच, और 100 से हो गया स्वीडिश। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्थापना सर बोलिए तो आप
सर 1498, साथ साथ बोलिए। इंग्लैंड का 1600, डच का 1602, डेनमार्क का 1616, फ्रेंच का 1664, स्वीडिश का 1731। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग राउंड फिगर में लेके चल रहे। राउंड फिगर समझते हो जिसको बोलते हैं ना, राउंड में दीजिएगा। मतलब हमको 14-15 पसंद नहीं है, या तो 20 हमको खिलाइए, 20 रुपया 30 रुपया खिलाइए, ऐसे बोलते हैं ना। लचीले उसी तरह ये थोड़ा सा हम लोग डेट पर कौन मई में, कोई जून में, कोई दिसंबर में, ऐसा क्या है नहीं है, उस चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ताकि आपको इस तरीके से देखना है। और डेफिनेटली आप इसको याद रखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आएगा या फिर कोई पूछेंगे आपको तो डेफिनेटली आप बता देंगे। याद रखें कि 1498 देखिए ये PED पेड कर दो फीस, यहाँ से हम लोग 3 यानी 4 5 6 कंपनियों के लगातार आगमन का हम लोग देखे वो पहले, उसका देखे स्थापना। स्थापना को ज़्यादा आपको उसको महत्व देना है। और आगमन की बात करें तो आप इसी ट्रिक को याद रखिए, सिर्फ आगमन की पूछे तो ये वाला डेट, ये वाला दोनों चेंज कर दीजिए, डच को यहाँ, इंग्लैंड को यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये थी स्थापना की कंडीशन। अब मैं बात करता हूँ एकदम बारीकी से कि अब हम किसी एक कंपनियों को उठाते हैं, ठीक है। एक कंपनी उठा देते हैं हम लोग यहाँ से, पुर्तगाल। अब हम लोग यहाँ से पुर्तगाल 1498 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है इसकी। ये तो हम लोग का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब चीजें क्या है कि पुर्तगाल के ही एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, लाइक आप कई 1000 बार इसको पढ़े होंगे जहाँ भी जैसे भी कि पुर्तगाल वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। इसकी चर्चा 7 क्लास 8 क्लास में ही है। आई थिंक अगर एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो वहीं आपको सारा चीज मिल जाएगा। बहुत जगह यहाँ पे लिखे होते हैं कि ये नहीं कि ये भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। अब यहाँ से बेसिकली समझेंगे कि वास्को डी गामा भारत की खोज तो नहीं किया था। जनरली ये चीजें लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग भी कहीं बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर इसको खोज मतलब क्या, आज तक कोई खोजा ही नहीं था। कहने का सेंस ये नहीं हुआ कि मैं ये चीज़ खोज दिया, लाइक आज तक पहले इससे पहले था ही नहीं, तो ऐसी तो बात है नहीं। क्योंकि पहले से भी हम लोग जानते हैं एक प्रकार से कि अपनी एशिया जो है मानव सभ्यता का पालना करते हैं। सिंधु सभ्यता लाइक यहीं पे था, और सारा सभ्यता इसी में है। यहीं भारत में भी थोड़ा अपना मिला, अपना सिंधु सभ्यता मिला। तो चीज़ें तो कहीं ना कहीं पहले से डिस्कस हो चुका था, लोग जान ही रहते, चीज़ें जान ही रहते। लेकिन रीजन क्या हुआ, दूसरी बात, ये व्यापारी की कंपनी की बात हुई तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग देखें, ये देखिए एशिया, यहाँ से नीचे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये एशिया, फिर यहाँ पे अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यहाँ पे यूरोप, उसके लिए ओशनिया। जब ये यूरोप से आए तो कुछ इस तरीके से इधर से, यानी कि ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया बर्फ वाला, तो इधर से आके यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको एशिया। तो यहाँ पे यानी कि अपना भारत यहाँ आ गए। आने का अर्थ ये हुआ कि जब यूरोप से ही तो डायरेक्ट यहाँ पे व्यापार हुआ करता था उस टाइम में। लेकिन आप खुद देखते होंगे कि चीज़ें जो पानी के रास्ते होते हैं, स्थल के रूप में, स्थल मार्ग जो होते हैं, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट स्थल मार्ग में होता है। वो आपको लाइक रास्ते में कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्होंने, ये लोग तो होशियार पहले से थे। इंग्लैंड अंग्रेज लोग तो ऐसे भी होशियार जानबे करते हैं आप पहले से भी। अगर होशियार नहीं होता तो क्या मेरा देश इतना गुलाम होता है, वो इस सारी चीज़ कर पाता है क्या? कहीं कहीं वो हम लोग से ज़्यादा होशियार था, तभी तो वो कहीं कहीं ऐसा कर पाया। तो वो उन्होंने समुद्री मार्ग की रास्ता यानी कि पानी के रास्ते को ढूंढा, सोचा कि किधर किधर पानी के रास्ते से हम लोग इंडिया कैसे पहुंचेंगे, और वहां से व्यापार अगर पानी के रास्ते करते हैं तो लाइक स्थल मार्ग में जो प्रॉब्लम आती थी, जो आता था, उसके कंपेयर में हम लोग इसमें थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगा। वही चीज़ें के लिए वास्को डी गामा वहाँ से निकल पड़े, और निकलने के बाद चलते 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 आखिर लास्ट में ही वो भारत पहुँच ही गया। पहुंचने के बाद यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। बोला जाता है जनरली, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। अब देखिए कि पहला भारत की खोज वास्को डी गामा ने। दूसरी बात कि हम ऐसे अगर बोलें कि समुद्री मार्ग की खोज किसने किया हुआ, तो ये वास्को डी गामा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये सटीक आंसर होगा इसका। लेकिन जनरली लोग बोले जाते हैं, कह दिए जाते हैं, तो किसी यानी कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, तो हम लोग मान लेते हैं जनरली। वैसा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप डेफिनेटली मारेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं मारना। सर तो हमको ये बताया कि ये तो समुद्री मार्ग की खोज किया। हाँ, समुद्री मार्ग की खोज के साथ साथ अगर ऐसा बोला जाता है भारत आए तो भारत की खोज की। अब चीज़ें यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन तरीके से एक हम लोग अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं। हम लोग एक कंपनियों को पकड़ते हैं और एक कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे, और फिर हम लोग इसी तरीके से क्रम बाय क्रम, मतलब क्रम तरीके से सारा कंपनियों को हम लोग देखेंगे, और आखिरकार हम लोग सारा चीज़ इसके बारे में जान ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्थापना में हम एक चीज़ यहाँ लिख देते हैं, पुर्तगाल। पुर्तगाल
यानी 1498, यानी 1498 पुर्तगाली कंपनियों का स्थापना कब हुआ? 1498 में। सबसे पहले कौन आए? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ये सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे थे? केरल में। केरल के कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह में, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, ठीक है। वास्को डी गामा जब यूरोप से आए तो भारत कहाँ पहुंचे? केरल में। केरल में कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे। उस टाइम में कालीकट बंदरगाह पे जो थे केरल के जो राजा वहाँ पे नवाब कह सकते हैं वो जोमोरिन था, जमोरिन था, ठीक है, जमोरिन था। और इन्होंने पूरी मतलब क्या बोलते उसको बहुत अच्छी तरीके से इसका कौन यानी कि जोमोरिन ने इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे? केरल। तो बोलेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में। 1498 कौन से राज्य में? केरल में। कहाँ पहुंचे? तो केरल में। दूसरी बात किस कौन से बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में। उसके बाद ये यानी कि वहाँ पे राजा कौन थे उसमें? यानी कि जोमोरिन राजा थे, ठीक है। यहाँ पे चीजें हम लोग और देखते हैं। दूसरी बात आप लॉजिकली समझिए, अपना जो भारत है तो इधर अपना देखेंगे पानी का इलाका किधर है? हिंद महासागर इधर ही है। तो जब भी बंदरगाह बनेगा वो तो पानी के इलाके में बनेगा ना। जहाँ पे पानी नहीं रहेगा वो बंदरगाह बनेगा किससे? तो आए इधर से, यानी कि यूरोप तरीके से आए। आने के बाद यहाँ, तो यहाँ भी आप जानते हैं केरल है, तो इसी जगह ये इस तरीके से आए थे, ठीक है। आने के बाद ही इसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। और करने के बाद ये जब चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद इसको बहुत अच्छा लगा, यानी कि मसाला रिलेटेड। जैसे आप बोलते हैं कि कंपनी जब अंग्रेज आए थे वो मसालों की व्यापारी के लिए आए थे, तो इन्होंने मसाला इसको यानी कि ये जोमोरिन ने बहुत अच्छी तरीके से एक अपना शिप खरीदा, यानी दूसरे पर लिया। खरीदने के बाद उसके बाद इन्हें पूरी तरह से उसमें अपना मसाला लोड किया। लोड करने के बाद वो क्या किए? ये निकल पड़े, फिर यूरोप चले गए। यूरोप के जो कंट्री थे वहाँ पे इन्होंने बेचा। तो जितने लाइक अपना खर्च किया था, आना जाना सारा चीज़, वो नाव खरीदने में, चीज़ें खरीदने में, सब कुछ करने के बाद सोचिए आप कि ये 60 गुना ज़्यादा फायदा कमाए थे। लाइक अब ऐसे समझिए कि अगर यदि आप 100 रुपया पूरे खर्च किए सब चीज़ में मिला जुला के, अब 60 गुना ज़्यादा, यानी कि 100 का 60 गुना ज़्यादा हम कह सकते हैं, यानी 6 1 6 और यहाँ पर 000, यानी कि 6000, यानी कि वो 100 रुपया आप क्या किए हैं, यानी कि इन्वेस्ट किया। तो ये प्रॉफिट यानी कि टोटल इसका कमाई कितना हुआ? 6000 कमाई हुआ। कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ? कोई दिक्कत?